SBI। सो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया, ये बेसिकली क्या है कि आपने ये स्टैंडर्ड की या ये क्वालिटी की जो गुड्स हैं ये प्रोवाइड करनी है कस्टमर को। स्पेसिफिकली वो पर्पस के लिए एक कमेटी है, हम आगे डिस्कस करेंगे। आई गेस 2004 में कमेटी SS तारापुर, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, कमेटी स्टेब्लिश की गई एंड उन्होंने रिकमेंड किया दैट BCSBI जो ये ऑर्गेनाइजेशन है या ये जो बॉडी है ये होनी चाहिए। फॉर व्हाट पर्पज? फॉर प्रोवाइडिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड गुड्स टू दी कस्टमर। ठीक है, तो अभी डिस्क्रिप्शन की तरफ मूव ऑन करते हैं रिलेटिंग टू दैट। तो बैंकिंग कोड एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया prescribe the various compliance requirement for the promises made by the bank for offering services to retail banking customer, and they have codified the promises into a document। रिटेल बैंकिंग आपको पता है इंडिविजुअल कस्टमर के साथ डील करती है, उनको जो है क्वालिटी स्टैंडर्ड गुड्स प्रोवाइड करने के लिए स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे BCSBI जो है ये सेटअप किया गया। द कमिटमेंट मेड बाय बैंक फॉर वेरियस सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बैंक टू इट्स कस्टमर, कहते हैं कि ये हम चीज करेंगे, है ना, उसके ऊपर पूरा उन्होंने अप्लाई भी करना है, इंप्लीमेंट भी करना है। इट्स अबाउट दैट। ठीक है जी मैम, कल क्लास थी हमारी जो रिटेल बैंकिंग की है, ये कल भी हमारी क्लास थी। फ्राइडे की बात कर रहे हो ना आप? नहीं सॉरी, आज फ्राइडे है, थर्सडे की बात कर रहे हो ना आप? तो कल क्लास थी हमारी 7:30 के ऊपर ही। This is the voluntarily code which set minimum standard of a banking practices for bank to follow when they are dealing with individual customers। डिफरेंट कोड्स यहाँ पे स्टेब्लिश किए गए, ठीक है, कि जिनको फॉलो करना है बैंक्स ने while dealing with customer, while providing the goods and services to the customer। It provide protection to you and explain how banks are expected to deal with you for your day-to-day ऑपरेशंस, कि किस तरीके से डील करना है बैंक्स ने। आगे देखेंगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो भी ऑफर कर रहे हैं बैंक्स उसके रिलेटेड। ठीक है, द कोड डजंट रिप्लेस और सुपरसीड रेगुलेटरी और सुपरवाइजरी इंस्ट्रक्शंस ऑफ द रिजर्व बैंक, एंड बैंक विल कंप्लाई विद सच इंस्ट्रक्शंस डायरेक्शंस इशूड बाय RBI फ्रॉम टाइम टू टाइम। मतलब जो भी कोड्स यहाँ पे है ना कि आपने इस अकॉर्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं कस्टमर को, नो डाउट आपने अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करने हैं, लेकिन कहीं भी अगर कॉन्ट्रावेन कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आर सेट बाय RBI, तो वो केस में किसको आप मानोगे? डेफिनेटली रूल्स जो सेट किए गए हैं RBI के द्वारा, दैट कैन बी सुपरसीडेड। ओके, द कोड हैज बीन डेवलप्ड टू, किस पर्पज के लिए ये कोड स्टेब्लिश किए गए? तो अभी तक जितना डिस्क्रिप्शन पढ़ा, आई होप सो आपको पर्पज क्लियर हो गया होगा। किस पर्पज के लिए सेटअप किए होंगे? टू प्रोवाइड स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू दी कस्टमर। ठीक है, प्रमोट गुड एंड फेयर बैंकिंग प्रैक्टिसेस बाय गेटिंग मिनिमम स्टैंडर्ड वाइल डीलिंग विद यू, कि कम से कम ये स्टैंडर्ड की गुड्स या प्रोडक्ट्स जो हैं ये तो प्रोवाइड करने हैं कस्टमर को। ओवर एंड अबव करो वेल एंड गुड, लेकिन ये स्टैंडर्ड के नीचे नहीं प्रोवाइड करने। ठीक है, increase transparency so that you can have a better understanding of what you can reasonably expect of the services, कि इस अकॉर्डिंग ये क्वालिटी की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करवाई जानी चाहिए थी, करवाई जा रही हैं कि नहीं। encourage market forces through competition to achieve higher operating standard, promote a fair cordial relationship between you and your bank, foster confidence in the banking system। डेफिनेटली आप जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हो, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स उनको प्रोवाइड कर रहे हो, डेफिनेटली दैट विल हेल्प यू इन अचीविंग योर ऑब्जेक्टिव इन द लॉन्ग रन। ठीक है, दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस। ठीक, द कोड कवर द कमिटमेंट ऑफ द बैंक एंड अप्लाई टू ऑल द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्टेड बिलो, whether they are provided by the branches or subsidiaries agents acting on our behalf, across the counter, over the phone, by post, through interactive electronic devices or internet or by any other method। मतलब whatever means may be, ठीक है, कोई भी हो सकते हैं इसमें से। आप फेस टू फेस इंटरेक्शन विल बी देयर, फोन कॉल, मोबाइल बैंकिंग, कोरियर, जो भी है whatever means will be there, कि क्या आपने जो स्टैंडर्ड हैं जो आपने फॉलो करने हैं वो बताए गए हैं BCSBI के द्वारा। ठीक है, कोड्स सेटअप किए गए हैं इसके अंदर। अच्छा, किसके रिलेशन में है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज जो हैं वो अभी एक बार के लिए डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है,
ओके, सो आई गेस कि ये मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया, प्रोडक्ट कहाँ है, ओ ये हियर इज अ लिस्ट। तो पहले लिस्ट ही देख लेते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वो डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज अ लिस्ट? कमिटमेंट विद रिगार्ड टू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। BCSBI has spelled out various commitment regarding the various services which are detailed below for information. For example, objective of the code, application of the code, key commitment, information, आर की कमिटमेंट टू यू, ठीक है, जर्नल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें। तो ये काफी लंबी लिस्ट है। टर्म्स एंड कंडीशन, एडवर्टाइजिंग, मार्केटिंग, सेल्स, कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है, स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन के रिलेशन में, सेफ डिपॉजिट, लोकर, रिमिटेंसेज, क्रेडिट कार्ड, लैंडिंग, इंश्योरेंस, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, ये सारे कवर हैं, ठीक है, ये लिस्ट है। It will be clear from the above list that BCSBI has covered the service commitment of the entire spectrum of services offered for retail banking customer. हमने देखा ना यहाँ पे हर एक मीन कवर कर लिया गया, हर एक मीन्स कवर कर लिया गया यहाँ पे। तो वाइडर स्पेक्ट्रम, एंटायर स्पेक्ट्रम कवर करता है आपका BCSBI इन केस ऑफ सर्विसेज, ओके, दैट आर प्रोवाइडेड बाय बैंक्स टू देयर कस्टमर अंडर रिटेल बैंकिंग। एक बार के लिए अभी थोड़ा डिस्कस करते हैं अबाउट BCSBI, मतलब किस तरीके से सेटअप किया गया ये। इन नवंबर 2003 RBI कॉन्स्टिट्यूट कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ श्री SS तारापुर, फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर, टू एड्रेस द इशू रिलेटिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट बैंकिंग सर्विसेज टू कॉमन पर्सन। इशू कंसर्न था यहाँ पे कि हमने जो है कम से कम की ये क्वालिटी की, बहुत अच्छी तो चलो नहीं, कम से कम ये क्वालिटी की सर्विसेज तो हमारे कस्टमर को मिलनी ही चाहिए, ठीक है। The board will not handle individual cases of complaints and grievance, as all such cases will continue to be handled by the banking ombudsman. तो जो भी इंडिविजुअल कंप्लेंट है, आपको पता है ombudsman will be there, banking ombudsman will be there, आप अप्रोच कर सकते हो उनको। फर्स्ट गो में नहीं जा सकते, 30 डेज का टाइम पीरियड रहता है ना, कि 30 डेज तक आपने बैंक का आंसर की वेट करनी होती है। अगर आपके फेवर में हो, ना हो, सेटिस्फाई हो वो आंसर से, नहीं हो, देन आप फर्दर बैंकिंग ऑम्बड्समैन के पास मूव ऑन कर सकते हो। BCSBI हैज ब्रॉट आउट द कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर इन जुलाई 2006। कोड स्टेब्लिश किए गए। द कोड, आई गेस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इन कोलैबोरेशन विद IBA, इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के साथ कोलैबोरेट करके यहाँ पे कोड जो है वो स्टेब्लिश किए गए 2006 में। The code set a minimum standard of banking practices for bank to follow when they deal with the individual customer, ठीक है। तो ये बेसिकली ये जो कोड हैं ये दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं। BCSBI in collaboration with the Indian Banks Association, as I told you earlier, evolve two कोड ऑन बैंक्स कमिटमेंट टू कस्टमर, कि जब भी आपने गुड्स, सर्विसेज, प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करने हैं कस्टमर को, कि कम से कम ये स्टैंडर्ड के होने चाहिए, ये क्वालिटी के होने चाहिए, अकॉर्डिंगली होने चाहिए, इसके लिए कोड सेट किए गए। सेकेंड, यहाँ पे कोड ऑफ बैंक्स कमिटमेंट टू MSME, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए यहाँ पे कोड सेट किए गए कि आपने जब भी प्रोडक्ट्स सर्विसेज प्रोवाइड करनी है MSME को, यू हैव टू प्रोवाइड अप टू दैट स्टैंडर्ड, दैट क्वालिटी, ठीक है। इट ऑल्सो पब्लिश क्वार्टरली न्यूज लेटर नोन एज कस्टमर मैटर, ये ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट वन, ठीक है। क्वार्टरली न्यूज लेटर भी पब्लिश करता है BCSBI। द नेम ऑफ द न्यूज लेटर इज कस्टमर मैटर, ओके। दो कोड स्टैब्लिश किए गए, इन कोलैबोरेशन विद हुम, इन कोलैबोरेशन विद IBA, इंडियन बैंक एसोसिएशन। देन ग्रीवेंस रिड्रेसल, हैव ए कोड कंप्लायंस ऑफिसर एट ईच कंट्रोलिंग ऑफिस, हैव अ हेल्प डेस्क, हेल्पलाइन एट अ ब्रांच, display name and contact number of code compliance officer at each branch, display name and address of the banking ombudsman. The customer should approach the help desk of the branch, bank, and thereafter the code compliance officer, and if the issue is still not resolved to the satisfaction of the customer, he or she may approach to whom? To banking ombudsman, ठीक है। नेक्स्ट इज, तो ये हमने लिस्ट डिस्कस कर ली। नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट कमिटमेंट टू कस्टमर अंडर BCSBI। हमने यहाँ पे देखा ना कि बैंक्स कमिट करते हैं, कमिटमेंट विल बी देयर फ्रॉम द बैंक टूवर्ड्स देयर कस्टमर। तो कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनके रिलेशन में बैंक की कमिटमेंट रहती है, वन बाय वन करके अभी वो डिस्कस करने लगे हैं, ठीक है। तो द कमिटमेंट टू द कस्टमर पर्टेनिंग टू डिफरेंट प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अंडर BCSBI आर रिप्रोड्यूस बिलो। सबसे पहले डिपॉजिट अकाउंट के रिलेशन में क्या कमिटमेंट रहती है बैंक की,
यू मे ओपन डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, मतलब बैंक कह रहे हैं आप ओपन कर सकते हो डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट, फॉर एग्जाम्पल सेविंग अकाउंट, टर्म डिपॉजिट, करंट अकाउंट, रेकरिंग, इंक्लूडिंग नो फ्रिल अकाउंट। नो फ्रिल अकाउंट माने जीरो बैलेंस और मिनिमम बैलेंस अकाउंट, ठीक है। यू मे ओपन सच अकाउंट इन द फॉलोइंग स्टाइल, किसी भी फॉर्म में आप ओपन कर सकते हो, सिंगल अकाउंट, ज्वाइंट, ईदर सर्वाइवर क्लॉज के साथ, फॉर्मर सर्वाइवर क्लॉज के साथ, लेटर सर्वाइवल, एनी अदर स्टाइल। आप यहाँ पे क्या हो अकाउंट ओपन कर सकते हो बैंक में। द अबव मे बी ओपन बाय यू विद और विदाउट नॉमिनेशन फैसिलिटी। नॉमिनेशन फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जाती है ना, कि आप नॉमिनी बना सकते हो किसी को। वी विल इंक्लूड द ऑप्शन फॉर नॉमिनेशन इन द अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। वी विल एक्नॉलेज द रिसिप्ट ऑफ योर नॉमिनेशन डिटेल and record the fact of nomination on the passbook, account statement, FDRs. At your request, we will also indicate the name of the nominee thereon. अगर आपने स्पेसिफिकली बताया है तो ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं इस पे क्या है, नॉमिनी का नाम हो सकता है। They will also inform you about the liquid deposit facility, sweep account, similar type of products offered by us and their implication and procedure involved एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट। तो अगर आप एडिशनली, एक तो मेन तो आप प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हो, उसके साथ साथ आप जो भी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हो फॉर वैल्यू एडेड पर्पस, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आपने उसके बारे में भी इन्फॉर्म करना है कस्टमर को, ठीक है। अकाउंट ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ डिपॉजिट अकाउंट। बिफोर ओपनिंग एनी डिपॉजिट अकाउंट वी विल डेफिनेटली, जब आपने अकाउंट ओपन करवाना है, ये तो बैंक की कमिटमेंट कि आप भी किसी भी तरीके का अकाउंट ओपन करवा सकते हो, किसी भी स्टाइल में ओपन करवा सकते हो, जो भी फैसिलिटीज रहेंगी आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, जो भी एड ऑन फैसिलिटी हैं, वैल्यू एडेड फैसिलिटी हैं, वो आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी, नॉमिनेशन फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, जो भी डॉक्यूमेंट्स रहेंगे उस पर स्पेसिफिकली नेम भी मेंशन किया जा सकता है। लेकिन बैंक्स ने यहाँ पे अकाउंट ओपन करने से पहले डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर वेरिफिकेशन, केवाईसी नॉर्म्स के साथ कंप्लाई करना है। सो व्हाट इज दैट? So account opening and operation of deposit account. Before opening any deposit account, we will carry out due diligence as required under know your customer KYC norm के तहत. Ask you to submit or provide necessary document or proof of identity, proof of address. I hope so the thing is clear to you. Obtain only such information to meet with our KYC. KYC norms के साथ क्यों comply करते हो? So that कि जो मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटीज है ना, इनको कब किया जा सके, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, और एनी अदर स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। इन केस एनी एडिशनल इंफॉर्मेशन इज आस्क फॉर, इट विल बी सॉट सेपरेटली एंड विल बी वॉलंटरली विल बी वॉलंटरली स्पेसिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑब्टेनिंग सच एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अगर आपसे इसके अलावा कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपको रीजन बताया जाएगा कि भाई इस वजह से मांगी जा रही है, ठीक है। Provide such information, will provide the account opening form and other material to you. The same will contain detail of essential information required to be furnished and document to be produced for verification and for record for meeting the KYC requirement. Explain the procedural formalities and provide necessary clarification sought by you while opening a deposit account. ठीक है, तो ये था आपका डिपॉजिट अकाउंट के रिलेशन में कि ओपन अकाउंट ओपन करने से पहले जो फॉर्मेलिटीज की जाएंगी बैंक की तरफ से। द नेक्स्ट इज चेंजिंग ऑफ अकाउंट। If you are not happy about your choice of current and saving account within 14 days of making your first payment into the account, we will help you to switch to another of our account, or we will give you money back with any interest it may have earned. We will ignore any notice period and any extra charges. ठीक है, तो ये बात क्या कर रहे हैं हम? बैंक की कमिटमेंट की बात कर रहे हैं डिफरेंट सिनेरियो में। अगर यहाँ पे आपने अकाउंट चेंज करवाना है, आपको ऐसा लगा तो आप करवा सकते हो। अगर जो है मनी वापस चाहिए वो भी की जाएगी विद इंटरेस्ट, ठीक है, अगर होएगा। इफ यू डिसाइड टू क्लोज योर करंट एंड सेविंग अकाउंट, वी विल क्लोज योर अकाउंट विद इन 3 वर्किंग डेज ऑफ रिसीविंग योर इंस्ट्रक्शंस। बंद करवाना है तो करवा सकते हो। इफ यू वांट टू ट्रांसफर योर अकाउंट टू अनदर ब्रांच ऑफ आर बैंक, वी विल डू सो।
Your account at a new branch will be operationalized within 2 weeks of receiving your request, subject to your complying with the required KYC formalities at new branch. We will cancel any bank charges you would have to pay as a result of any mistake or unnecessary delay by us when you transfer your current and saving account to and from us. Definitely वो फिर वापस किए जाएंगे, ठीक है. Then saving and current account. When you open a deposit account, we will inform you about number of transaction, cash withdrawal that can be done free of charge within a given period. ठीक है, कि इतना आप कर सकते हो, ऐसा मतलब बताया जाता है, ठीक है. Inform you about the kind of charges, if any, in case of exceeding such limit. डिटेल ऑफ चार्जेस विल बी इंक्लूडेड इन द टैरिफ शेड्यूल. प्रॉपर मतलब कि ये अगर आपने ऐसी चीज की, ये एक्सीड किया तो ये केस में इतना चार्ज लगेगा, प्रॉपर शेड्यूल विल बी देयर. तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करवाया जाएगा, ठीक है. कि अगर आपने ओवर एंड अबव कोई चीज की, यहाँ पे स्पेसिफिकली बताया ना कितनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हो, दैट में वेरी फ्रॉम बैंक टू बैंक, ठीक है. अब अगर आप ओवर एंड अबव कोई करोगे तो वो केस में चार्जेस विल बी देयर. क्या लगेंगे उसके बारे में इन्फॉर्म कर देना है कस्टमर को पहले. We will inform you of the rate at which interest is paid on your saving deposit, how it is calculated and its periodicity. ठीक है, कि किस अकॉर्डिंग क्रेडिट होगी अमाउंट, क्या चीजें रहेंगी, इसके बारे में इन्फॉर्म करना. देन मिनिमम बैलेंस रहता है ना कि कम से कम आपने इतना बैलेंस तो मेंटेन करके रखना ही है अपने अकाउंट में. इसके रिलेशन में कस्टमर को इन्फॉर्म करवाना. डेफिनेटली कॉस्ट रहती है अकाउंट मेंटेन करना, अकाउंट को मेंटेन करे रखना, कॉस्ट एक्सपेंस पार्ट जो है वो इन्वॉल्व रहता है. तो मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट रहती है बैंक की तरफ से कि कस्टमर कम से कम इतना बैलेंस मेंटेन करके रखें, ठीक है. जीरो बैलेंस अकाउंट की बात नहीं कर रही मैं. द मिनिमम बैलेंस टू बी मेंटेन इन द सेविंग बैंक अकाउंट विल बी डिस्प्ले इन आवर ब्रांचेस फॉर डिपॉजिट प्रोडक्ट लाइक सेविंग बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट और एनी अदर टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट. वी विल इन्फॉर्म यू about minimum balance to be maintained as a part of terms and condition governing operation of such account, about charges which will be levied in case of a failure to maintain minimum balance in the account by you. Detail of the charges will be included in the tariff schedule. कि आपने according to terms and condition account maintain करके रखना है. अगर नहीं किया, मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं किया, क्या चार्जेस लगेंगे इसके बारे में आपको बताया जाएगा. We will advise you of any change in the minimum balance to be maintained 30 days in advance during this notice period. We will not charge you for non-maintenance of higher minimum balance prescribed. अगर कोई चेंजेस हैं मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट में, आपको पहले कोई और थे, ठीक है, अभी कोई चेंजेस किए गए हैं, उसके बारे में आपको 30 डे नोटिस देके इन्फॉर्म किया जाएगा. एंड नोटिस पीरियड के दौरान आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा फॉर नॉट मेंटेनिंग द चेंज्ड मिनिमम बैलेंस, ठीक है. Then charges. Specific charges for issue of checkbook, additional duplicate statement of account, duplicate passbook, debit card, ATM card, verification of signature, return of check for insufficient balance, change in mandate or style of account, closure of saving bank current account will be included in our tariff schedule. मतलब डेफिनेटली जिस चीज के रिलेशन में आपसे चार्जेस बनते हैं, ठीक है, आपको पे करने पड़ेंगे, उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्म करवाया जाएगा. क्या चार्जेस हैं प्रॉपरली मेंशन होंगे टैरिफ शेड्यूल में. कंसेशन और रिलीफ गिवन सच एज परपेचुअल वेवर ऑफ रिन्यूअल फी ऑन लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड, ठीक है, पे नहीं करनी पड़ती आपको. तो कंसेशन और रिलीफ गिवन विल नॉट बी विड्रॉन ड्यूरिंग द ओरिजिनल वैलिडिटी पीरियड ऑफ द कंसेशन एंड रिलीफ. ऐसा नहीं कि आपने कंसेशन दिया फिर विड्रॉ कर लिया, ड्यूरिंग दैट पीरियड ऐसा नहीं होएगा, ठीक है. देन स्टेटमेंट्स. अभी आपने अकाउंट ओपन करवाया है, इफ यू वांट टू नो कि कितना बैलेंस है, क्या इंटरेस्ट है, कैसे पता चलेगा आपको? विद द हेल्प ऑफ द स्टेटमेंट. तो टू हेल्प यू टू मैनेज योर अकाउंट एंड चेक एंट्रीज इन इट, वी विल प्रोवाइड यू विद द मंथली स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट अनलेस यू हैव ऑप्टेड फॉर अ पासबुक. You can ask us to provide you with account statement more often than is normally available on your type of account at a charge. This charge will be indicated in the tariff schedule. Normally तो उन्होंने provide करना ही है. अगर आपने यहाँ पे more than that, अगर आपने more than that number of time अगर आपको चाहिए तो उसके लिए charges रहेंगे. You will be able to see your last few transaction at the counter.
You will also be able to see the transaction on ATM, internet, as also through phone, mobile banking, whenever such facilities are available with us. अभी तो है ही, ठीक है, अभी तो है ही. We will also send you statement of account by email or through our secure internet banking service if you are so desire, provided we have such facility with us. We will ensure that entries in your passbook statement are brief and intelligible. मतलब comprehensive way में ना हो, just you will get to know an idea कि इतना balance है, to the point information will be there. ठीक है. Then term deposit. In case of term deposit, banks obtain instruction from you for disposal of your deposit at maturity in the application form. किस तरीके से आपने डिस्पोज ऑफ करना है, इसके रिलेशन में आपसे इंस्ट्रक्शन ली जाएंगी. इन्फॉर्म यू द प्रोसीजर फॉर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट बिफोर मेच्योरिटी. रहता है ना कि 3 साल 5 साल का आपका टर्म डिपॉजिट है, पहले भी तो रिक्वायरमेंट हो सकती है पैसे की. अगर पहले है तो क्या चीज़ें रहेंगी, कितना आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कम मिलेगा, या क्या क्या चीज़ें रहेंगी, उसके बारे में इन्फॉर्म करवाना. इन्फॉर्म यू ऑफ द इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल एंड चार्जेस फॉर प्रीमेच्योर विड्रॉल ऑफ टर्म डिपॉजिट. Tell you the terms and condition and interest rate applicable in case you renew the deposit after the date of maturity at the time of acceptance of deposit. Advise you of provision of IT Act applicable to the interest income accruing to you on your deposit account. Our obligation under the Act and provision available to you and seeking exemption from tax deduction at source. मतलब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के जो भी प्रोविजंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, अकॉर्डिंगली अगर आपका डेफिनेटली एक रहता है ना कि अगर आपका जो इंटरेस्ट इनकम है एक लिमिट से एक्सीड कर जाएगी, उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा. ठीक है, तो अकॉर्डिंगली टैक्स डिडक्ट किया जाएगा. अगर नहीं बनती है तो आप सिंपली आपसे एक फॉर्म लिया जाएगा 15H15G. अगर आपने पैन कार्ड सबमिट नहीं करवाया है, सिंपली आपसे फॉर्म लिया जाएगा जिसमें आप स्पेसिफाई करोगे दैट यू आर नॉट लाइबल टू पे टैक्स ऑन योर इंटरेस्ट इनकम. ठीक है. इशू द requisite certificate if we deduct tax from interest accrue on your deposits. तो अगर डिडक्ट किया जाता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TDS आपने सुना है ना, तो उसके रिलेशन में सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा, बताया जाएगा कि दैट इज द रीजन कि ये जो टैक्स है ये डिडक्ट किया गया. ओके. देन नेक्स्ट इज अबाउट नो फ्रिल अकाउंट. So basic banking, no frill account, either with a nil or very low minimum balance. The charges applicable for various services, products in such an account will be indicated in a separate tariff schedule. The nature and number of transaction in such account may be restricted. जैसे आप नॉर्मल अकाउंट के साथ डील करते हो वैसे नहीं कर पाते. ठीक है, कि मिनिमम इतना बैलेंस आपको मेंटेन करके रखना है. ठीक है, ये सारी चीज़ें तो है नहीं इसमें कि, तो डेफिनेटली रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट. ठीक है, कि विड्रॉल के रिलेशन में, डिपॉजिट्स के रिलेशन में कि इससे एक्सीड नहीं करना चाहिए, विड्रॉल इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, क्रेडिट की जो अमाउंट है आपने लोन लेना है इससे ज़्यादा नहीं ले सकते. तो सम रिस्ट्रिक्शंस विल बी देयर इन दिस टाइप ऑफ अकाउंट which he made known to you. जो बैंक है आपको बताएंगे इसके बारे में at the time of opening the account in transparent manner. Then accounts of minor can open account. ठीक है, तो बैंक्स जो हैं अकाउंट ओपन करते हैं माइनर के भी. माइनर कैन ओपन एंड ऑपरेट अ डिपॉजिट अकाउंट. देन स्पेशल अकाउंट. तो स्पेशल अकाउंट जो है स्पेशल कैटेगरी ऑफ कस्टमर्स के लिए हैं. लाइक वी विल मेक आवर बेस्ट एफर्ट टू मेक इट ईजी एंड कन्वीनियंट for our special customers like senior citizens, physically challenged person and illiterate person to the bank with us. तो स्पेशल अकाउंट जो है स्पेशल कस्टमर्स के लिए जिसमें आपके सीनियर सिटीजन, फिजिकली चैलेंज पर्सन और इलिटरेट पर्सन आएंगे. ठीक है. दिस विल इंक्लूड मेकिंग कन्वीनियंट पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फॉर सच एप्लीकेंट एंड कस्टमर अकॉर्डिंग टू देयर ईज. ठीक है, मतलब रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज, स्ट्रिंजेंट पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए. कन्वीनियंट पॉलिसीज, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द कस्टमर प्रोवाइड करेंगे बैंक. We will inform the procedure for opening of the account and other terms and conditions to blind other physically challenged persons
blind or other physically challenged person, provided he she call on the bank personally along with the witness who is known to both such person and the bank. ठीक है. Then dormant and inoperative account. When you open your account, what period of inoperation, कि अगर आपने इतने टाइम तक अगर आपने अपना अकाउंट ऑपरेट नहीं किया तो वो डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव कंसीडर किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया जाएगा. ठीक है. What period of inoperation of the account would render your account being classified as dormant and inoperative account? Notify the joint holder also before an account is classified inoperative or dormant. अगर आप इनऑपरेटिव अकाउंट डिक्लेयर कर रहे हो उसके बारे में पहले नोटिफाई करना है. ठीक है. नोटिस देना है मतलब. टेल यू द प्रोसीजर टू बी फॉलोड इफ यू वांट टू एक्टिवेट द अकाउंट. यहाँ पे इनऑपरेटिव कर दिया गया. अगर आपने दोबारा ऑपरेट करना अकाउंट को, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा इसके बारे में बताया जाएगा. नॉट चार्ज यू फ्रॉम एक्टिवेशन ऑफ द इनऑपरेटिव अकाउंट. इनऑपरेटिव अकाउंट को दोबारा एक्टिव करने के लिए कोई चार्जेस नहीं होंगे. ठीक है. जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा टाइम पीरियड, या अगर आप इतने टाइम पीरियड तक आप कोई ऑपरेशन नहीं करते तो आपका जो अकाउंट है वो इनऑपरेटिव डिक्लेयर कर दिया जाता है. डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स क्विकली. मैंने बता रखा है, वैसे आपको डिस्कस कर रखी है हमने ये चीज. जल्दी से बता दीजिए, क्या बोल रही हूँ मैं, बता दीजिएगा. अगर आपने इतने टाइम पीरियड तक ऑपरेशंस नहीं किए, दैट अकाउंट इज डिक्लेयर्ड एज इनऑपरेटिव. डॉर्मेंट वाला केस भी बता देना, डेड अकाउंट वाला बता देना. ठीक है. अनक्लेम वाला भी बता देना, सारे बता देना. टू ईयर्स. डेट अकाउंट का बताइएगा. डेट अकाउंट एंड अनक्लेम डिपॉजिट उनका भी बताइए. अनक्लेम के लिए 10 ईयर, 2 ईयर. ओके. डू लेट मी नो, डू यू हैव एनी आइडिया अबाउट डेट अकाउंट, कि डेट अकाउंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा. ओके. तो एक बार के लिए भी डिस्कस कर लें. ठीक है. सबसे पहले अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूं, सबसे पहले रहता है 6 मंथ्स का क्राइटेरिया. 6 महीने तक अकाउंट ऑपरेट नहीं किया उसको कर देंगे 6 मंथ्स तक अकाउंट ऑपरेट नहीं किया उसको कर देंगे पार्शली फ्रीज. डेबिट ट्रांजैक्शन अलाउड नहीं होगी, क्रेडिट होगी. 12 महीने तक अकाउंट ऑपरेट नहीं किया कर देंगे फुल्ली फ्रीज, ना डेबिट अलाउड ना क्रेडिट अलाउड. 2 ईयर्स तक अकाउंट ऑपरेट नहीं किया तो वो केस में उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इनऑपरेटिव. 7 ईयर्स तक नहीं किया देन दैट इज डिक्लेयर्ड एज डेड. 10 ईयर्स तक नहीं किया देन दैट इज डिक्लेयर्ड एज अनक्लेम डिपॉजिट, कि कोई क्लेम करने वाला नहीं है ये डिपॉजिट्स के ऊपर. ठीक है. तो ये ध्यान में रखिएगा क्राइटेरिया. The next is closing your account. So under normal circumstances, your account is not closed without giving you at least 30 days notice. Example of circumstances which are not normal included improper conduct of account, etc. In all such cases, you will be required to make alternate arrangement for check already issued by you and desist from issuing any resist होएगा यहाँ पे from issuing any fresh check on such account. वैसे तो 30 डेज नोटिस दिया जाएगा क्लोज करने से पहले, अगर वैलिड रीजन होएगा. कई अब नॉर्मल सिचुएशन हो सकती हैं तो वो केस में बिना नोटिस के भी हो सकता है. तो वहां पे डेफिनेटली अगर आपने चेक इशू किए होंगे फॉर पेमेंट पर्पस, वहां पे आपको थोड़ा प्रिकॉशन के साथ चलना पड़ेगा. ठीक है. देन नेक्स्ट इज क्लियरिंग साइकिल एंड कलेक्शन सर्विस. बैंक आपकी स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग चलते हैं. एजेंट प्रिंसिपल रिलेशनशिप देखने को मिलता है आपको. ठीक है. इन दैट केस, तो द क्लियरिंग साइकिल फॉर लोकल इंस्ट्रूमेंट
and the outstation instrument, including details such as when you can withdraw money after lodging collection instrument and when you will be entitled to earn delay interest as per the check collection policy, pay you compensation as per our check collection compensation policy for any delay in collection of instrument without waiting for a demand from you. विद इन अ टाइम पीरियड, स्पेसिफिक टाइम पीरियड ये चीज की जाएगी. अगर डिले होएगा डेफिनेटली कंपनसेशन प्रोवाइड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू द कंपनसेशन पॉलिसी. Provide details if we offer credit for outstation check, including the applicable terms and condition, such as the limit up to which instrument tendered by you can be credited, operating account satisfactorily, etc. मतलब ये फैसिलिटी जो है ये भी प्रोवाइड की जाती है, इसके बारे में भी इन्फॉर्म किया जाएगा. ठीक है. Then proceeds per check collection policy and provide all assistance for you to obtain a duplicate check instrument in case a check or instrument tendered by you is lost in a transit. Give the above information when you open your account and whenever you ask us. If there is any change in our policy, the revised policy will be displayed on our website and at all our branches. Then next is cash transaction. Accept check, cash and dispense cash at any of our branches under core banking subject to any restriction on type of transaction or charges if any applicable to such a transaction. मेन कोर बैंकिंग का मतलब क्या रहता है कि जो मेन एक्टिविटी परफॉर्म करनी है आपने, उसमें से एक है कि आप डिपॉजिट्स वगैरह जो हैं इसके साथ डील करोगे, एडवांसेस के साथ डील करोगे. ठीक है, एक्सेप्ट करना आपने ये सारी चीजें. Exchange soil, mutilated or small coin at such of our branches as per RBI directives. एक सेपरेट वो रहता है ना, नोटिस लगा होता है, सेपरेट काउंटर विल बी देयर. तो जो भी आपके सॉइल नोट हैं, ठीक है, डर्टी नोट्स हैं, म्यूटिलेटेड नोट, कटे फटे नोट हैं, ठीक है, कॉइन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये आप डिपॉजिट करवा सकते हो, एक्सचेंज करवा सकते हो सॉइल एंड म्यूटिलेटेड नोट्स एट बैंक ब्रांचेस. ठीक है, जो भी सेफ एरिया रहता है नोट का, अकॉर्डिंगली आपको मनी रिटर्न की जाती है. ठीक है. फॉर ट्रांजेक्शन अबव अ स्पेसिफाइड अमाउंट वी विल रिक्वायर यू टू फर्निश योर पैन. ठीक है, वो केस में आपने पैन कार्ड डिपॉजिट करवाना है. देन डायरेक्ट डेबिट एंड स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन. एट द टाइम ऑफ ओपनिंग द अकाउंट वी विल मतलब बैंक. ठीक है, tell you how direct debit and standing instruction work and how you may record or cancel them and the charges connected with them. Charges will be levied as per the tariff schedule as amended from time to time. मतलब अगर आपने कोई पेमेंट करनी है तो डायरेक्ट डेबिट की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी, इसके बारे में आपको इन्फॉर्म करवाया जाएगा. Act upon mandate given by you for direct debit with the help of ECS, electronic clearing service. ECS debit will be there, ECS credit will be there, and other standing instructions. In case of any delay or failure in executing the mandate resulting in financial loss or additional cost, we will compensate as per the compensation policy of the bank. If the mandate cannot be executed due to insufficient balance in your account, वी विल लेवी चार्जेस एज पर द टैरिफ शेड्यूल एज अमेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम. आपने डेबिट के लिए बोला था, ठीक है, अमाउंट बैलेंस ही सफिशिएंट नहीं है वो अमाउंट पे करने के लिए, तो वो केस में चार्जेस लगेंगे अकॉर्डिंग टू टैरिफ शेड्यूल. रिफंड योर अमाउंट विद इंटरेस्ट एज सुन एज इट इज डिटरमिन दैट इट इज ऑथोराइज्ड erroneously debited from your account under a direct debit and compensate you as per the compensation policy of the bank. अगर यहाँ पे गलती से, ठीक है, अनऑथराइज्ड असेस की वजह से यहाँ पे जो अमाउंट है वो डेबिट हुई आपके अकाउंट में से, तो वो केस में रिफंड रहेगा आपके अकाउंट में. ठीक है. देन स्टॉप पेमेंट फैसिलिटी. तो ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड है कस्टमर को. आपने चेक इशू किया है, इंस्ट्रक्शंस अगर आप प्रोवाइड करोगे, ठीक है, पेमेंट रोकने के लिए, तो वो फैसिलिटी प्रोवाइड है. एक्सेप्ट स्टॉप पेमेंट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कस्टमर इन रिस्पेक्ट ऑफ चेक इशूड बाय हिम. आपने चेक इशू किया था, ड्यू टू एनी रीजन अगर आपने पेमेंट नहीं करनी तो ये इंस्ट्रक्शन दे सकते हो बैंक को.
Immediately on a receipt of your instruction, acknowledgement is provided by the bank. Levy charges, if any, for this service, and the same will be included in the tariff schedule as amended from time to time. तो इसके रिलेशन में अगर चार्जेस रहेंगे आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग जो ये काम कर रहे हैं, तो चार्जेस विल बी देयर अकॉर्डिंग टू दी टैरिफ शेड्यूल. In case a check has been paid after stop payment instruction are acknowledged, reimburse and compensate you as per the compensation policy of the bank. ठीक है, मतलब आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं हुआ है, ठीक है, नेग्लिजेंस है या बैंक की तरफ से, ठीक है, नेग्लिजेंस है, यहाँ पे डीले है, जो भी चीज रहेगी, तो वो केस में फिर रीइंबर्स किया जाएगा अकॉर्डिंग टू कंपनसेशन पॉलिसी ऑफ द बैंक. Then next is a check debit instruction issued by the customer. So keep original check debit instruction paid from your account or copy or image of the same for such period as required by law. Give you the check debit instruction or a copy thereof as evidence as long as the record are available with us. If there is a dispute about check pay debit instruction from your account, in case the request is made within a period of 1 year, no charge will be levied, and beyond a period of 1 year, charges will be levied as per the tariff schedule of the bank. Then branch closure and shifting, तो इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा definitely in advance to the customer. If we plan to close our branch or shift our branch, we will give you prior notice of 3 months. If there is no other branch or any bank functioning at your center, and inform you how we will continue to provide banking services to you. प्रायर नोटिस देना पड़ेगा 3 महीने का, ठीक है. सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है कि आप किस तरीके से ऑपरेट कर सकते हो ड्यूरिंग दैट पीरियड, इसके बारे में इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है. किस तरीके से अगर आपने जो भी फंक्शंस परफॉर्म करने हैं वो कर सकते हो ड्यूरिंग दैट पीरियड. प्रायर नोटिस ऑफ 2 months इफ देयर इज अ ब्रांच ऑफ एनी अदर बैंक फंक्शनिंग एट योर सेंटर, ठीक है. देन सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ डिसीज्ड अकाउंट होल्डर, ठीक है. किस तरीके से सेटल किया जाएगा उनका अकाउंट जो भी फंड्स अवेलेबल हैं. सो सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ डिसीज्ड अकाउंट होल्डर. सबसे पहले है यहाँ पे अकाउंट विद सर्वाइवर एंड नॉमिनी क्लोज. आप अगर आपने स्पेसिफिकली बता रखा है कि ये मेरा दैट विल एक्ट एज नॉमिनी, है ना, या सर्वाइवर विल बी देयर, तो वो केस में किस तरीके से डीलिंग रहेगी. In case of deposit account of deceased depositor, where the depositor had utilized the nomination facility and made a valid nomination, or where the account was open with the survivorship clause, either or survivor, ठीक है, or anyone or survivor or former or survivor, इस तरीके से आपने अकाउंट ओपन करवाया है, the payment of the balance in the deposit account to the survivor या नॉमिनी ऑफ द डिसीज्ड डिपॉजिट अकाउंट होल्डर विल बी मेड प्रोवाइडेड. आपने प्रोवाइड कर देना है नॉमिनी या सर्वाइवर को, लेकिन क्या चेक करोगे, आइडेंटिटी ऑफ द सर्वाइवर, डेफिनेटली नॉमिनी की आइडेंटिटी, एंड द फैक्ट ऑफ द डेथ ऑफ द अकाउंट होल्डर इज एस्टेब्लिश्ड थ्रू एप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्री एविडेंस. देयर इज नो ऑर्डर फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट restraining the bank from making the payment from the account of the deceased, ठीक है. ऐसा कोई ऑर्डर नहीं इशू किया जा सकता कि डिसीज्ड पर्सन के अकाउंट में से आप ये जो फंड वगैरह है किस तरीके से डीलिंग होगी या इस तरीके से आपने डील करना है या नहीं करना, इसके बारे में कोई जो है कोई जो मतलब कोर्ट ऑर्डर है ये नहीं हो सकता. इट हैज बीन मेड क्लियर टू द सर्वाइवर नॉमिनी दैट ही वुड बी रिसीविंग द पेमेंट फ्रॉम द बैंक एज ए ट्रस्टी ऑफ द लीगल हायर ऑफ द डिसीज्ड डिपॉजिटर. मतलब इफ दे आर एक्टिंग एज ए ट्रस्टी, अल्टीमेट अमाउंट जो है लीगल हायर को रिप्रेजेंट करती है, तो इसके बारे में क्लियर कट यहाँ पे बताया जाएगा. दैट इज सच पेमेंट टू हिम शैल नॉट अफेक्ट द राइट और क्लेम विच एनी पर्सन मे हैव अगेंस्ट द सर्वाइवर नॉमिनी टू whom द पेमेंट इज मेड. Then next is account without the survivor and nominee clause. अगर तो स्पेसिफिकली बता रखा है फिर तो सीधा उनको पेमेंट हो जाएगी, अगर नहीं बता रखा फिर in case where the deceased depositor had not made any nomination or for the account other than those as either or survivor, such single or jointly operated account
a simplified procedure for repayment to legal hire of the depositor, keeping in view the imperative need to avoid inconvenience and undue hardship to the common person। मतलब फिर पेमेंट होगी, जो भी लीगल हायर रहेंगे उनको पेमेंट यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम कल के सेशन में ये कंटिन्यू करेंगे। हम कल के सेशन में ये जो डिसीज्ड अकाउंट के रिलेशन में जो डिफरेंट केसेस हैं 2 हमने डिस्कस कर लिए हैं, बाकी जो हैं कंटिन्यू करेंगे सेशन। कल नहीं, कल सैटरडे है, कल आपका रहेगा ऑफ, ठीक है। संडे से हम डिस्कस करेंगे ये जो रेस्ट ऑफ द टॉपिक है, रेस्ट ऑफ द चैप्टर अभी पढ़ा है, काफी चैप्टर है, रुक जाओ है अभी, ठीक है, चैप्टर है, क्वेश्चंस भी हैं अभी, तो रेस्ट ऑफ द चैप्टर हम संडे वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। संडे आपकी जो क्लास रहेगी, क्लास टाइमिंग है 10 AM। संडे आपकी क्लास टाइमिंग है इन द मॉर्निंग 10 AM। तो संडे वाली क्लास